ये ब्लाउज अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले मैं फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट बताऊंगी। कंधा लिया है हमने 7 इंच, गली की चौड़ाई है 2.5 इंच, गली की लंबाई हमारी 7 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच। फिर हमने इस तरीके से शेप दे दिया। फिर हम सबसे पहले वी शेप बनाएंगे। फिर हम इस तरीके से अंदर की साइड लेते हुए थोड़ा कर्व बनाएंगे। आर्म होल हमारा 7 इंच। फिर हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। टोटल लंबाई हमारी 15 इंच, बैक पार्ट की लंबाई 14 इंच है, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है फ्रंट में। फिर हम बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रख लेंगे और बैक पार्ट जो है वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा हमारा। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में कंधे को 1 इंच आर्म होल की साइड डाउन करेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। फिर हम इसे डार्क कर लेंगे ताकि निशान जो है वो दूसरे साइड में आ जाए। तो ये देखिए निशान दूसरे साइड में भी आ चुका है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है। उल्टे साइड में हम इस तरीके से अस्तर पार्ट को रख लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए में रखना है इसको। फिर हमने जो नेक का निशान लगाया था, हमें उस निशान पर ही ये सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को अभी कट नहीं करेंगे, हमें पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हम इसको सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी जो गले का निशान लगाया था हमने, उस निशान पर ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। फिर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से नेक की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद ये सेंटर है। सेंटर से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम दोनों निशान को मिला लेंगे। देखिए दोनों निशान को हमें इसे मिलाना है। फिर हम इसमें डांट की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है इस तरीके से। इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और इसमें भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछे की साइड निकला हुआ है बाहर, उसे हम 1/2 इंच इस तरीके से कट कर लेंगे। और जो डांट लगाया था हमने बस वहीं तक हमें इसे कट कर लेना है इस तरीके से, ताकि ये सीधा हो जाए इस तरीके से। फिर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमें आर्म होल की साइड से इसमें सिलाई लगाना है, ताकि गले की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर होगा कुछ तो उसे हम बाद में छांट सकते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई को कट कर देंगे। तो ये देखिए इधर हमारा गले की साइड थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। दोनों ही साइड हम इसमें से हल्का हल्का कट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम बैक पार्ट में भी डांट की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और इधर में भी जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है तिरछे की साइड, उसे हम कट कर लेंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसका सीधा साइड है ये। फिर हम एक पट्टी लेंगे और सीधे साइड में पट्टी को रखेंगे। अब 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से जो हमारा पट्टी था उस पट्टी में हम बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाएंगे एकदम इसके किनारे में।
फिर हम इसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सेम बैक साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। फिर हम इस तरीके से गले को फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट गले से लेके पूरा बैक गले तक हम इसको माप लेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। फिर हम इसी तरीके से एक बकरम लेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 4 इंच और लंबाई है 10 इंच। डबल फोल्ड है ये हमारा। फिर हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से ये 1 इंच रहेगा। तो यहाँ से बैक गला जो 2.5 इंच था वो रहेगा हमारा। फिर हम इस तरीके से थोड़ा सा कव में शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और फिर इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे जो कि डबल फोल्ड में है। फिर हमने जो नेक कट किया था उसे लेंगे, इस तरीके से हम रख लेंगे सेंटर से। फिर हम 1/2 इंच ऊपर की साइड और 1/2 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा लेंगे और ये बाकी का पार्ट ऐसे ही रहेगा, कट नहीं करेंगे अभी हम इसको। पहले हम इसको पेस्टिंग कर लेंगे, इस तरीके से चिपका लेंगे इसको हम। इसके बाद हम इस तरीके से इसको जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम सेम इतना ही लंबा एक और कपड़ा लेंगे और सेंटर से मिलाते हुए इसे रख लेंगे। नीचे की साइड हमें 1/2 इंच इधर एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। फिर हम बिल्कुल बकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। फिर हम इस तरीके से इसको पलट लेंगे और बिल्कुल इसके किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे, एकदम बारीक वाली सिलाई। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे अच्छे से। फिर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इसी निशान पर सिलाई लगाना है। फिर हम इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट में हुक और आई पट्टी के लिए। फिर हम इस तरीके से बैक पार्ट में भी एक निशान लगा लेंगे इसके सेंटर में। फिर हमने जो नेक कट किया था उसे लेंगे और सेंटर से सेंटर इस तरीके से मिला के रख लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था हमें उसी निशान पर ये सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते समय हमें इसे खींचना नहीं है वरना कपड़े में हमारा झोल आ सकता है। बहुत ही आराम आराम से हमें इसमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर दूसरे साइड में भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में हम जो हुक की पट्टी लगाएंगे हम वहां से इसमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने में वहां पे इजी रहता है, इसीलिए ये सिलाई हमें यहीं तक लगाना है क्योंकि हमने इसके दूसरे साइड में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और सेंटर में एक पिन अप कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप चाहें तो अंदर की साइड से भी लगा सकते हैं, पर मैं इधर से लगा रही हूँ क्योंकि इधर से लगाने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है और हमें ध्यान रहता है कि हमें सिलाई कैसे लगानी है। सिलाई इधर उधर नहीं होता है इसमें, इसीलिए आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे अच्छा लगा आप लगा सकते हैं। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए बैक से भी इसकी फिनिशिंग। फिर हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इसको, ये देखिए। तो हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको, तो इसका लुक देखिए इस तरीके से आएगा। फिर हम इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है यहाँ पे, कॉलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा। फिर हम इसमें हुक और आई पट्टी लगा लेंगे। फिर हमारा ब्लाउज जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें हुक और आई पट्टी भी लगा लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा।
देख सकते हैं आप, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है और अभी ये ट्रेंडिंग में भी है। हमने इसमें हुक और आई पट्टी अभी लगाया नहीं है, बस हम लगा लेंगे इसमें। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी ये ब्लाउज़, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा ये।